हाय स्टूडेंट्स, मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे एलिगेशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आइए देखते हैं। एसबीआई पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:1 है। उसमें से 1/25 भाग मिश्रण निकाल लिया गया और उसकी जगह 24 लीटर पानी मिला दिया, जिससे परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी? और ये आपके ऑप्शन देखते हैं। जब 1/25 भाग मिश्रण निकाल लिया गया, 1/25 भाग निकाल लिया गया तो बचा कितना होगा? 25 अगर पहले रहा होगा तो उसमें से 1 चला गया, यही तो मतलब हुआ 1/25 निकलने का। तो फिर बचा कितना है? 24 भाग बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अनुपात तो नहीं बदलेगा। जो दूध और पानी का अनुपात था वो तो वही रहा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। पहले अनुपात रहा था 3:1। ठीक, अब उसमें 24 लीटर पानी मिला दिया गया, जिससे परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात हो गया 2:1। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या बताया था, जब ये वाली चीज़ मिलाई गई है तो ये चीज़ बराबर रहनी चाहिए। इसको बराबर कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, यानी कि इसको 2 का और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे रेशियो में। तो ये बनेगा आपका 6:2 और ये बनेगा 6:3। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये अनुपात में 1 बढ़ गया है और उसने बढ़ाया कितना है? 24 लीटर। तो 1 की वैल्यू हो गई 24 लीटर। पहले टोटल कितना था? 6 और 2 8, यानी जब ये 24 लीटर में नहीं मिलाया गया उस समय मिश्रण कितना था? 6 और +2 8। तो यानी कि 1 की वैल्यू जब 24 है तो पहले 8 था, तो 8 की वैल्यू हो गई 24 में गुणा 8। लेकिन सर्वप्रथम आरंभिक मात्रा हम देखें, ये कब थी? जब आपने ये मिलाया, यानी कि ये तब की वैल्यू आई है जब हमारा मिश्रण 25 से 24 हो गया था। तो 24 जब हो गया था उस समय ये वैल्यू इतनी बची थी, 24 में गुणे 8। तो इससे पहले कितनी रही होगी? इससे पहले रही होगी 24 की जगह 25 रही होगी। ठीक है ना? तो तब रही होगी 25 में गुणे 8, यानी कि 200 लीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब मिश्रण हमने 1/25 भाग निकाल लिया तो 25 की जगह 24 बचा। ठीक है, तो उस समय अनुपात 3:1 था। फिर जब हमने उसमें हमने मिला दिया 24 लीटर मिश्रण मिला दिया, लीटर पानी मिला दिया, तो ये 2:1 हो गया। तो ये वाली चीज़ हमें बराबर करनी थी। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है इसका इसमें और इसकी वैल्यू इसमें, तो ये 3 का गुणा इधर कर दिया और ये 2 का गुणा इधर कर दिया। तो 2 3 6, 2 एकम 2 ये आ गया, और इधर से किया तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो ये वैल्यू आ गई हमको। यहाँ से हमने देखा कि ये चीज़ बढ़ी हुई है। हमने अनुपात में देखा 1 बढ़ा हुआ है, वास्तव में बढ़ा कितना था? उसने बताया कि 24 लीटर मिला दिया, तो 1 की वैल्यू 24 हो गई। तो मिलाने से पहले, यानी कि ये वाली वैल्यू जो हमारे पूरे मिश्रण का, पूरे प्रारंभिक मात्रा का 1/25 कम होने के बाद की वैल्यू, यानी कि ये 8 थी यहाँ पे, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 24 में गुणे 8। तो उससे पहले कितनी रही होगी? तो 24 से 25, या फिर आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो 24 में गुणे 8, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगा 3, और 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 लीटर। तो ये 24 की वैल्यू 192 है। उससे पहले जब 1/25 भाग आपने नहीं निकाला था उस समय 25 की वैल्यू निकालनी है। तो फिर आप करेंगे ऐसे ही, 24 = है 192, तो 25 की 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 192/24, और 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 192/24 में गुणे 25। तो फाइनली फिर आपको ये मिलेगा। तो हमने अनुपात देख लिया, 24 की वैल्यू है 24 गुणे 8, तो उससे पहले यानी कि 25 की वैल्यू 25 में गुणे 8, तो हमें ये सारा काम नहीं करना पड़ा था। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 200 लीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दूध या 10 रुपये लीटर वाले दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है।
मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसको आसान कैसे है ये आपको समझना जरूरी है। तो पहले एक चीज़ समझनी है, अगर 10 रुपये प्रति लीटर है और 9 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है, ठीक है, यानी जो रेट है उसने 10 से 9 कर दिया है। अगर रेट कम कर दें और हम लाभ नहीं लेना चाहते हैं, ना लाभ लेना चाहें ना हानि लेना चाहें, मतलब तो हम क्या करेंगे, तो हम वस्तु को उस अनुपात में कम दे दें, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम वेट क्या करेंगे, उसका वेट जो है 9 से 10 कर दें। 9 से 10 करने का मतलब हो गया कि एक भाग जो है उसको पानी दे दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो 10 रुपये लीटर वाला दूध है 9 रुपये में बेचता है और ना तो लाभ लेता है ना तो हानि लेता है, तो ऐसे में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि वो उसने दूध जो है 9 से 10 कर दिया, जो एक भाग है वो उसने पानी मिला दिया, तो ऐसी स्थिति में दूध और पानी का अनुपात 9:1 हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक भाग इसमें पानी हो जाता है अगर उसे कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो 20% लाभ ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसा 10 से 12 कर रहा है। 20% का मतलब हो गया 1/5 या 1/5 या 2/10, ठीक है। 10 से 100 से 120 ऐसे भी बोल सकते हैं। और 100 से 120 हुआ कैसे, यानी कि जो बाकी जो लाभ ले रहा है वो पानी है, ठीक है ना। तो क्योंकि पानी का भी पैसा मिल रहा है और जितना पानी का पैसा मिलेगा वही उसका लाभ हो गया। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दूध जो है उसने 100 से 120 कर दिया या फिर 10 से 12 कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे वास्तविक वैल्यू और जो बेची जाने वाली वैल्यू वो ये है। तो ऐसी स्थिति में बहुत आसान तरीके से 9 × 10 से उसने दूध क्या कर दिया है, 10 में गुणा 12 कर दिया। 10 से 10 कट जाएगा, यानी 9 से उसने दूध को 12 कर दिया और ये 3 भाग जो है ये उसका पानी है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूध अनुपात पानी क्या हो जाएगा, दूध है 9 और पानी है 3। तो अगर हम इसको काट दें 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3:1। तो हम कह सकते हैं कि जो दूध और पानी का अनुपात है, दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। एक बार इस चीज़ को फिर से समझ लेते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 10 रुपये लीटर वाले दूध को कोई दूधिया 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है और ना तो उसको लाभ होता है ना तो हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में वो वेट जो है कम कर दे, वेट कम कर दे, या फिर ये कह दें वास्तविक दूध कम कर दे और बाकी को पानी मिला करके दे दे। तो यानी कि दूध 9 ही दे, 9 भाग दूध है और उसको 10 भाग बता के बेच दे, यानी 1 भाग उसमें पानी मिला दे। तो यानी ऐसे भी कह सकते हैं दूध को 9 से 10 कर दिया उसने पानी मिला करके। तो ऐसी स्थिति में उसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो होगा 9:1 हो जाएगा। परंतु अगर वो लाभ भी ले रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो उसी रेट पे बेचता है, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर दूध को पानी मिला करके वो 20% लाभ लेता है, रेट में फेरबदल नहीं कर रहा है, रेट में कोई फेरबदल ना करे और उसमें पानी मिला करके लाभ ले, तो जितना पानी है उतना ही लाभ हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो यहाँ से तो हमने फिक्स कर लिया कि 1 भाग पानी यहीं पे मिला दिया, अगर उसको कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है। अगर वो 20% लाभ लेना चाहता है तो 20% उसको पानी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दूध को 10 से 12 करना पड़ेगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 9 × 10 और इधर 10, तो रेशियो है तो जो सेम रेशियो वो कट जाएगा और इनका भी काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहो तो यही काट लो या फिर 9 से 12, तो ये 3 भाग यहाँ पे चाहो तो काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 चक्कू 12, यानी कि उसने क्या किया है, दूध को 3 से 4 कर दिया, 1 भाग पानी मिला करके। तो हम कह सकते हैं दूध कितना है 3 और 1 भाग पानी, 1 भाग पानी, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा और इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे।